सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे एक आईएमपी टॉपिक जो कि है एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज पिरामिड के बारे में। यहाँ पे एमएसटी सीडी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2013 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बोर्ड के एग्जाम में 2016 में भी आया था। जितनी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, मतलब आए थे क्वेश्चन इसके ऊपर, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है आपको। ओके, सो वीडियो के लास्ट में आपको पूरा पता चल जाएगा कि एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई अगर देश है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या रीज़न है। अगर कोई देश है उसकी पॉपुलेशन घट रही है तो क्या रीज़न है। कोई अगर देश है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट रही है, क्या रीज़न है। अगर कोई एक देश है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, क्या रीज़न है। ओके, ये हम जानेंगे। बेसिक सी चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और वीडियो को अगर लास्ट तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बोल सकते हो कि अमेरिका के अंदर स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है, इंडिया के अंदर फास्ट ग्रोथ क्यों हो रही है, रैपिड ग्रोथ हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक चार्ट है जिसकी मदद से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कितने टाइप के ग्रोथ होते हैं वो समझ लो। पहला होता है रैपिड ग्रोथ, दूसरा होता है स्लो ग्रोथ, तीसरा होता है जीरो ग्रोथ और चौथा होता है निगेटिव ग्रोथ। ओके, रैपिड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ, निगेटिव ग्रोथ, ये आपको समझ लेना है। रैपिड ग्रोथ ये सब के अंदर आपको अलग अलग कलर के यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे एक ब्लू कलर है, उसके बाद येलो कलर है और रेड कलर है। अब जो ब्लू कलर है यहाँ पे मैं रेड कलर ऐसा कर देता हूँ, उसके साथ ही साथ हम ब्लू कलर भी ऐड करेंगे, ये वाला अपना डार्क ब्लू, और उसके बाद कौन सा है, येलो है। ओके, दिस इज द येलो कलर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, ठीक है, ब्लू वाला, ये किसके लिए है। ये है ऐसे इंडिविजुअल्स जो 0 से 14 साल के हैं। ओके, इसको हम पर्सन नहीं कहेंगे, इसको करेंगे पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो पॉपुलेशन लिख दिया मैंने। तो 0 से 14 साल तक जो सभी इंडिविजुअल्स भारत के अंदर है वो आएंगे इस पॉपुलेशन के अंदर। अब फिर इसको हम क्या कहेंगे सर, तो इसको कहा जाता है प्री रिप्रोडक्टिव एज। ओके, रिप्रोडक्टिव एज मतलब रिप्रोडक्टिव एज से पहले की, दैट मीन्स प्री रिप्रोडक्टिव एज। उसके बाद ये जो रेड वाले हैं ना, वो है, देखो, वो है 45 से 85 ईयर्स के। ओके, इसको 45 से 85 ईयर्स के, तो ये जो है ये पॉपुलेशन रहेगा। तो अब जिसको 45 से 85 ईयर्स के जो लोग हैं वो आएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। रिप्रोडक्टिव एज के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब इसके अंदर वो इंडिविजुअल्स न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है सर, हाँ। अब थर्ड वाला जो येलो वाला आता है ना, ये होती है रिप्रोडक्टिव एज और वो होती है 15 से लेकर 45 ईयर्स तक। कितनी, 15 से 45 ईयर्स। समझ में आ रहा है, मतलब कि पहली वाली आपको समझ में आ रहा है, ये होगी प्री रिप्रोडक्टिव एज, उसके बाद ये होगी रिप्रोडक्टिव एज 2 नंबर की, और थर्ड नंबर की होगी अपनी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉपुलेशन और इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज, मतलब ऐसी इंडिविजुअल्स, ऐसी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो फर्टाइल है। ओके, मतलब उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। ओके, ये हो गया रिप्रोडक्शन, कोई बात नहीं, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज। समझ में आ रहा है, यस सर। अभी देखो, अभी अगर हम देखेंगे केनिया और नाइजीरिया, ये कंट्रीज के अंदर रैपिड ग्रोथ हमको दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा है। मतलब कि ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, बच्चे बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी वाली है जिसे हम बोल सकते हैं, अभी ये हो गया अपना प्री रिप्रोडक्टिव, PR, यहाँ पे भी होगा PR, प्री रिप्रोडक्टिव एज, यहाँ पे भी प्री रिप्रोडक्टिव एज, यहाँ पे भी प्री रिप्रोडक्टिव एज। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज यहाँ पे ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, बहुत कम है, और रिप्रोडक्टिव एज मीडियम। ओके, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज बहुत कम है। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो बच्चे बाद में जाके अडल्ट बनेंगे, अडल्ट बनने के बाद वो बुजुर्ग बनेंगे, मतलब वो बच्चे जो होंगे जो अभी प्री रिप्रोडक्टिव एज में है वो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे और रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे। लेकिन इसलिए इसकी ग्रोथ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा है। समझ में आ गया।
तो इसको हम कहते हैं PRA, प्री रिप्रोडक्टिव एज। यहाँ पे भी लिख देंगे PRA, थोड़ा अलग, PRA। तो जहाँ पे स्लो ग्रोथ है, जिस देश के अंदर ग्रोथ स्लो होती है, तो क्यों स्लो होती है? क्योंकि वहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। मतलब जितने अडल्ट है उतने ही नए बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि सालों साल फिर वो नॉर्मली रहेगा ना, ग्रोथ थोड़ी हो रही है, वो मेंटेन है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हो भी रही है तो स्लो हो रही है, दैट मीन स्लो ग्रोथ। ओके, और लास्ट में जो ये रहेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, वो तो डेथ होने वाली है उनकी। उसके बाद अगर जीरो ग्रोथ में देखेंगे तो जीरो ग्रोथ में क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो इस रिप्रोडक्टिव एज से भी कम है, रिप्रोडक्टिव एज से भी कम। मतलब जो अडल्ट है वो बुजुर्ग बनेंगे, वो मर जाएंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं अडल्ट से पहले प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले वो कम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जीरो ग्रोथ। मतलब आज आपका पॉपुलेशन अगर 10,000 है तो उसके बाद अगले साल आपका 9,000 होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स डेथ हो रही है उनकी और नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, दैट मीन्स आपकी हो रही है जीरो ग्रोथ। और निगेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है बहुत ज़्यादा कम और जो रिप्रोडक्टिव एज है वो ज़्यादा और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो सबसे ज़्यादा। मतलब निगेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव होती है वो सबसे कम होती है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज सबसे ज़्यादा होती है पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। जीरो ग्रोथ में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो मीडियम है, उसके जो प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है वो उसके बराबर है, प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू प्री प्रोडक्टिव एज। और समझ में आ रहा है, रैपिड ग्रोथ में हमको प्री रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा चाहिए, बच्चे ज़्यादा चाहिए अपने को अगर रैपिड ग्रोथ करना है। रैपिड ग्रोथ अगर नहीं हो रही है, जीरो ग्रोथ हो रही है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कम है। जिसमें जीरो ग्रोथ है वहाँ पे क्या है, फिर प्री रिप्रोडक्टिव नहीं है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा है। सो जिस देश के अंदर जीरो ग्रोथ हो रही है, जिसके अंदर फिर अडल्ट ज़्यादा नहीं है, अडल्ट्स के बाद के 45 टू 85 ईयर्स के जो लोग होंगे वो ज़्यादा रहेंगे, मेल और मेल भी फीमेल भी। अभी अगर बात करेंगे केनिया और नाइजीरिया, इसके अंदर बच्चे ज़्यादा रहेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल ज़्यादा है, दैट मीन्स उनकी ग्रोथ हो रही है। स्लो ग्रोथ में थोड़ी सी ज़्यादा होती है दैन द रिप्रोडक्टिव एज, और जीरो ग्रोथ में ये इज इक्वल टू होता है या फिर थोड़ा इज इक्वल टू होता है रिप्रोडक्टिव एज एंड प्री रिप्रोडक्टिव एज की पॉपुलेशन, और यहाँ पे ये कम टोटली माइनस होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सब कुछ। अगर हमारे देश के अंदर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इसका रीज़न है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स प्री रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब किसी देश के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर जीरो स्लो ग्रोथ है ग्रोथ है, स्लो है। उसके बाद इटली के अंदर जीरो ग्रोथ है और जर्मनी और हंगरी के अंदर निगेटिव ग्रोथ है। मतलब कुछ टाइम के बाद उनके अंदर जो कंट्री होंगी उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घट जाएंगी, अगर घट गई तो उनकी इकोनॉमी सब कुछ सारी चीज़ें घट जाएंगी। मतलब यहाँ पे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ है, हम आगे आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको फीड करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए बाकी के वो भी होनी चाहिए, लेकिन सरकार को वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड एरिया है इंडिया के अंदर, जो जगह है वो लिमिटेड है, जगह थोड़ी बढ़ रही है, पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, जगह नहीं बढ़ रही। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। मुझे लगता है कि ये लेक्चर ने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया होगा अगर आपने लास्ट तक देखा है तो, और आप कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा आपको इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।